वो इंसान मेरी ज़िंदगी में रहना ही नहीं चाहता है। मैं उस इंसान से रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और उस इंसान के सामने रो भी चुकी हूँ, लेकिन उस इंसान के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। और भई आपकी बातों का असर होगा भी क्यों? जब सामने वाले इंसान को आप उस तरीके का अपना परिचय दे चुके हो कि देखो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। जब आप उस इंसान के सामने बार-बार गिड़गिड़ा चुके हो, बार-बार जाकर रो चुके हो और आप उस इंसान को कहते भई आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं। आपके बिना मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है, फिर क्यों रोएगा भई वो आपके लिए? फिर क्यों वो आपके लिए तड़पेगा? आपको लग रहा है ऐसा? देखो दोस्तों ऐसा होता नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं। अगर आप साइकोलॉजी का सही से यूज़ करो, तो बहुत सारे रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है और बनाया भी है। बहुत सारे रिश्तों को उस कंडीशन में लेकर आया गया है, जो रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके थे, आज वो प्रेज़ेंट में बेहतर है रिश्ते। लेकिन कैसे? बेहतर तरीके से मैनेज करने में। आया समझ में? और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं उस इंसान को तड़पा-तड़पा कर अपनी याद दिलाना, उस इंसान को चाहते हैं तड़पा-तड़पा कर अपने पैरों में गिराना, तो दोस्तों इस वीडियो से बेहतर वीडियो आपके पास नहीं होगी। बस ये ध्यान से देखना कि एक-एक पॉइंट को कैसे-कैसे यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं और हाँ, दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप रात-दिन सँभालने की कोशिश करते हैं। रात-दिन रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में आप जानते हैं क्या होता है? सामने वाले इंसान को कॉल करेंगे, सामने वाले इंसान को मैसेज करेंगे और हैरानी की बात ये होती है, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मेरे भाई। उस रिश्ते में सामने वाला इंसान आपके साथ चीटिंग कर जाता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली से चीटिंग करके उसके साथ आए हैं, उसको पता रहता है, इस तरीके का आप उसको प्रेज़ेंट कर देते हैं। अगर आपने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ खोया है, आपने उस इंसान के लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगाया है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी लाइफ़ में नहीं रहना चाहता, फिर भी वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, तो क्या करेंगे? क्या उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराया जा सकता है? जिस इंसान को आपने इमोशनल सपोर्ट किया है, जिस इंसान को आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, क्या करोगे? समझा लोगे उस इंसान को? मना लोगे उस इंसान को? आपके मनाने से काम तो नहीं चल रहा है ना? आपने तो मना कर भी देखा है ना? आपने तो समझा कर भी देखा है। आपने तो उसके सामने रो कर भी देखा है और आपने तो उस इंसान के सामने तड़प कर भी देखा है। कुछ हुआ है? कुछ नहीं होने वाला और ना चीज़ें चलने वाली हैं। जिन चीज़ों को आप बार-बार मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप बार-बार सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है रिश्ता बेहतर हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है रिश्ते को आप सँभाल लोगे? नहीं सँभाल सकते। आया समझ आपको? ये चीज़ें थोड़ा डीपली सुनना, आप चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना तो मैंने आपको बता दिया है। काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और 100 टू 100% उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा दोस्तों। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि अगर उस इंसान से मैं दूर जाऊँगा, क्या वो इंसान कभी मुझसे बात ही ना करे? कभी वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश ही ना करे? आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को आप मैनेज कर लोगे? उस इंसान को आप समझा लोगे? कभी आप उस इंसान को नहीं समझा सकते। आप उस इंसान को कभी मैनेज ही नहीं कर सकते। आप दिमाग से निकाल देना ये चीज़ें कि आप उस इंसान को मैनेज कर लोगे। नहीं कर सकते मेरे भाई। कभी आप उस इंसान को बेहतर बना ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान को कभी बेहतर बना दोगे, नहीं। फालतू के ड्रामे में मत पड़ो। अगर आप उस इंसान को सही करना चाहते हैं, रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, काउंसलिंग मैंने बता दिया, बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। 100% रिग्रेट फ़ील होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अच्छा एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए रात-दिन तड़पे? भई कैसे हो जाएगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कैसे हो जाएगा? भई वो इसलिए नहीं होगा, आपने अपनी जो प्रेज़ेंटेशन, आपने अपना परिचय उस तरीके का उसको दिया है, जो सच में आपकी लाइफ़ बिगाड़ रहा है, जो सच में आपके रिश्ते खराब कर रहा है, क्या करोगे उससे? सामने वाले इंसान को वैल्यू आप दे रहे हैं क्या? आपने उस इंसान को इतनी वैल्यू दे दी है, आपने उसको ये शो करा दिया है, अगर तुम मेरे साथ चीटिंग भी करोगे, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है।
तुम मेरे साथ गलत भी करोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने गलत देखने के बाद भी उसका पीछा किया है। थर्ड पार्टी आने के बाद भी आप उसके पैरों में गिरे हैं और यहां तक कि आप थर्ड पार्टी के साथ भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार थे। यह आपको पता है इस बात का? अगर आप उस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस इंसान को पता लग गया भाई इस थर्ड पार्टी के साथ भी है, मुझे एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं तो उसी दिन दीवार खींच देनी चाहिए थी। उसी दिन रिश्तों में बिल्कुल सीधी बात यह है कि भाई मैं नहीं तेरे साथ रहूंगा। जिस दिन आपको पता लग गया, अब हैरानी की बात ये सुनो। भाई एक बात बताओ, जब आप थर्ड पार्टी को भी देख चुके हो और फिर भी उसी के साथ रह रहे हैं, फिर झगड़ा किस बात का भाई? फिर उस इंसान को पकड़ना, उस इंसान की कमियां निकालना, फिर उसके बारे में सबको बताना, जब आपको रहना ही उसी के साथ है तो क्या करोगे कमियां निकाल कर भाई? आपसे मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है आपसे। जब आपको रहना उसी इंसान के साथ है, उसको आप छोड़ भी नहीं सकते। भाई मेरे पास जितनी भी काउंसलिंग आई है, जब मैं उनसे ये सवाल करता हूं भाई इसका मतलब तो ये है अगर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गई है तो अब इस इंसान को छोड़ दो, वो कहते नहीं सर मैं नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने पूछा भाई आपने इसके बारे में किस किस को बताया है? कि सर मैंने इसके घर भी बता दिया है, मैंने इसके फ्रेंड सर्कल में भी बता दिया है, मैंने उस इंसान को भी बता दिया, मैंने पूरे तरीके से सर इसको बदनाम कर दिया है, मैंने इसके ऑफिस में भी बता दिया है और सर मैं कई बार इसको पकड़ भी चुकी हूं। क्या करोगे भाई पकड़ के? जब आप इस इंसान को पकड़ चुके हैं और पकड़ने के बाद भी एक तरफ तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ये इंसान हमारे पास रहेगा, ये फालतू की उम्मीदें, फालतू के ड्रामे आपकी लाइफ को खोखला कर चुके हैं भाई। कहां फालतू के चक्करों में पड़े हैं, कहां फालतू के ड्रामों में पड़े हैं। आज के बाद चीजों में ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करो और ज्यादा उलझाने की कोशिश मत करो। ज्यादा कोशिश करोगे चीजें खो जाएंगी आपके हाथ से भाई, मत करिए। ये जो आप गलती कर रहे हैं ना, ये आपके रिश्ते को खोखला कर चुकी है। आज जो आप उसको गलत होने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी चलो मैं मानता हूं कि आपने उसको पकड़ लिया। भाई जब आपको उसके साथ रहना ही है तो शांत भी तो हो सकते हैं आप। आप तुरंत उछलने लगते हैं, आप तुरंत झगड़ा करने लगते हैं, नहीं करो भाई। अब मैं आपको बताऊंगा वो 4 तरीके, जो तरीके आप यूज करके उस इंसान को रिग्रेट फील करा सकते हैं, उस इंसान को एहसास करा सकते हैं और वो इंसान तड़पता हुआ आपके पास आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन कैसे? बस थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान से बहुत प्यार करता हूं। आज के बाद उस इंसान के सामने अपना एक ऐसा एटीट्यूड बनाकर आपको रखना है कि मैं किसी इंसान के लिए नहीं रोया हूं। वो बात करती है आपसे, कोई मुश्किल नहीं, वो आपके पास रहती है, कोई मुश्किल नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में रहती है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन आज के बाद उस इंसान को बार-बार कॉल मैसेज करके परेशान मत करना। समझ रहे मेरी बात को? हम लोग जैसे उस इंसान की ज़िंदगी में जाते हैं, तो हम अपने आप को डुबो चुके होते हैं। हम अपने आप को पागल कर चुके होते हैं। कंडीशन ये आती है कि उस इंसान को हम अपनी लाइफ़ से दफ़ा कर देते हैं। कैसे? जब हम उससे रात-दिन मिलने की कोशिश करेंगे, वो तो इरिटेट होगा ना। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपको उस इंसान को बिल्कुल भी कुछ टाइम तक याद नहीं करना है। क्योंकि आप याद करते हैं, उसके पास आपकी वाइब्रेशन जाती है। कुछ समझ आया आपको? आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, ना तो उसको मैसेज करना है, ना उसको कॉल करना है और ना उस इंसान से मिलना है। उसके बावजूद भी आप उस इंसान को तड़पा सकते हैं। कैसे? जैसे हम सोते हैं, तो उस समय हमें बहुत याद आती है अपने पार्टनर की। वो ब्रेकअप करके चला गया है, अब उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने किया नहीं, आपने करा है। भाई जब वो ब्रेकअप करके चला गया था, फिर आप उसको बार-बार कॉल कर रहे थे, फिर बार-बार आप उसको मैसेज कर रहे थे और व्हाट्सएप पर उसमें उसने मैसेज सीन नहीं किया तो आपने फेसबुक पर कर दिया, अब फेसबुक पर सीन नहीं किया तो आपने इंस्टाग्राम पर कर दिया और वहाँ पर भी नहीं किया तो आपने स्नैपचैट पर कर दिया। अब आप तो उसको कॉल पर कॉल किए जा रहे, तो आपने उसको ब्लॉक, उसने आपको ब्लॉक किया भाई, नहीं, आपने ब्लॉक करा है अपने आप को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उस इंसान को ना तो कॉल करनी है, ना मैसेज करनी। अब आप थोड़ा समझ लेना मैं जो-जो बताने वाला हूँ। एक तो जैसे आप पूरे दिन कुछ भी करते हैं, कुछ भी नहीं, दिन में आपको उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है 1 मिनट के लिए भी। मेरी बात कुछ समझ आई है आपको?
हम लोग टोटल टाइम उसको 24 आवर्स उसको दिमाग में फिट रखते हैं। यार कहाँ होगा वो? किसके पास होगा वो? कहाँ बैठा होगा वो? किससे बात कर रहा होगा? हमारे दिमाग में एक-एक क्वेश्चन बार-बार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और मकड़ी की तरह एक जाल बुनता रहता है। जब ये मकड़ी की तरह जाल बुना जाता है, तो ये एक इस तरीके की कंडीशन बन जाती है कि सामने वाले इंसान को बिल्कुल रात-दिन याद कराए, ये वाइब्रेशन उस इंसान तक कंटिन्यू पहुँचती रहती है। फिर वो आपको याद क्यों करेगा भई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो इंसान आपके लिए क्यों परेशान होगा? नहीं समझे मेरी बात को। वो इंसान आपको कॉल क्यों करेगा? वो इंसान आपको मैसेज क्यों करेगा? आप कहेंगे सर कैसे? भई देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जिस इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो हमसे कितना भी दूर रहे, कितना भी डिस्टेंस पे रहे, हमारी यादें उस इंसान तक कंटिन्यू पहुँचती रहती है। हमारी एनर्जी उस इंसान तक कंटिन्यू पहुँचती रहती है, हम उस इंसान को याद करें ना करें। उस इंसान की ज़िंदगी में टोटल हमारी एक-एक एक्टिविटी जाती रहती है। तो सबसे पहले तो दिन में जो भी आप उसको याद करते हैं, उसको साइड करो कुछ टाइम के लिए। वो साइड हो जाएँगी जब चीज़ें, उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। कैसे? मैं बताता हूँ। हम उस इंसान को जब सोते हैं, ये तरीका सुन लेना, तरीका आपको कहीं से पता नहीं लगेगा। यूट्यूब पर कोई इस तरीके को बताएगा नहीं। मैंने तभी तो कहा अगर आपका रिश्ता कम से भी कम 5 साल पुराना था, अगर आपका रिश्ता मिनिमम 3 साल पुराना था, मिनिमम 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल से अगर ज़्यादा का रिश्ता है, उस रिश्ते में 100 के 100% ये ट्रिक काम करेगी मेरे भाई। ये बहुत गहरी ट्रिक है भई। ये इससे बेहतर ट्रिक कोई भी नहीं है दुनिया में। काम करती है भई, 100% काम करती है और केवल 4 डेज़ के लिए करना है। अगर आप 5 डेज़ के लिए कर देंगे फिर तो बल्ले-बल्ले। फिर तो उस इंसान को आपकी 100 के 100% याद आएगी और 1 सप्ताह के अंदर वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। अब कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बात बताइए आप, जब आप सोते हैं, तो आप सबसे पहली बात तो ये है, सोने से केवल 5 मिनट पहले 5 मिनट के लिए लेटिए और 5 मिनट के लिए लेटिए, सब चीज़ों को मोबाइल वगैरह सब दूर रख दीजिए। अगर आपने टीवी चला रखा है, कुछ भी चला रखा है, उसको साइड रख दीजिए। किसी से बात कर रहे थे 5 मिनट पहले, बिल्कुल बंद। और 5 मिनट लेटने के बाद बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने मन को शांत कर लीजिए, जैसे आप इस दुनिया में हैं ही नहीं। जब आप मन को शांत करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है 5 मिनट में। ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप कर देता है ओनली 5 मिनट में। लेकिन कब? जब आप दुनिया से बिल्कुल साइड हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो जब वो एनर्जी डेवलप हो जाएगी, उसके बाद आपको उठ जाना है एकदम से। खड़े नहीं होना है, बैठना है। जैसे आप बैठेंगे, वो एनर्जी आपके लिए बेहतर बेहतर नहीं, 200% बेहतर काम करेगी। करना क्या है? अब आपको उस इंसान को ओनली 5 मिनट के लिए याद करना है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, बड़ी सीरियस ट्रिक है और मैंने इस ट्रिक से बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है। सामने वाले इंसान ने कॉल भी किया है, मैं भी आपको बताऊँगा, ऐसा रिश्ता एक था। तो ये सेम कंडीशन, आपको बैठ जाना है और बैठने के बाद 5 मिनट के लिए उस इंसान को याद करना है, वो कहाँ है, वो क्या कर रहा होगा, वो किसके पास बैठा होगा। नेगेटिव नहीं सोचना है, ओनली पॉजिटिव सोचना है और आपको पॉजिटिव सोचकर केवल उसके और अपने बारे में सोचना है। कहाँ बैठा होगा? जहाँ आपने कुछ बेहतर पल गुज़ारे थे, उन चीज़ों को समझ लेना। पहले मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ। आपने उसके साथ एक रेस्टोरेंट में बेहतर पल गुज़ारे थे, यानी मैं ही बोल रहा हूँ, समझ लेना, मैं एक कॉपी कर रहा हूँ सेम आप जैसी। मैं उसके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और वो रेस्टोरेंट में मेरे पास बैठा है। हम एक-दूसरे से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, हम एक-दूसरे से अपनी भावनाएँ शेयर कर रहे हैं, अपना इमोशन शेयर कर रहे हैं, अपने दुःख और तकलीफ़ें शेयर कर रहे हैं और उसका हाथ मेरे हाथ में है। हम एक-दूसरे के पास एक-दूसरे को
पूरे तरीके से फ़ील कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको उसको याद करना है कम से भी कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए एक स्क्रिप्ट आप तैयार कर लेंगे पहले ऑलरेडी। एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे और उस स्क्रिप्ट को दिन में कम से भी कम 5 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। पढ़ने के बाद आपको उसको मतलब मेंटली रिपीट करना है एक-एक चीज़ को। उस समय आपके मन में ना तो आपका घाटा होना चाहिए और ना पैसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। माइनस प्लस कुछ नहीं होना चाहिए। घर का तनाव नहीं होना चाहिए। फिर मानिए, पहली बात तो ये है कि 5 मिनट में 100 के 100% एनर्जी वहाँ जाएगी और ये केवल और केवल 5 डेज़ करना है। 5 डेज़ से पहले कॉल आ जाएगी। कॉल नहीं तो मैसेज आएगा और भी कुछ नहीं। अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक तो कर दिया ही जाएगा। ये दिमाग से निकाल देना। और देखो, वही करे जो एनर्जी को मानते हैं, जो साइकोलॉजी को मानते हैं, जो वाइब्रेशन को मानते हैं। मैंने कोई आपको जादू टोना तो उसमें बताया नहीं कि भाई मैंने आपको बता दिया भाई 4 नींबू ले लेना, 5 मिर्चें ले लेना, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताना। मैंने केवल आपकी एनर्जी की बात करी। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे होता तो सारी दुनिया सही हो जाती। अब मैं बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये चीज़ मानते हैं या नहीं मानते हैं कि भई अगर खाना प्यार से बनाया जाता है, तो उस खाने में जो प्यार होता है, वो मिक्स हो जाता है यानी सम्मिलित हो जाता है। मानते हैं, नहीं मानते हैं? आप कहेंगे हाँ सर मानता हूँ। जब आप मानते हैं कि खाना उसमें प्रेम जो होता है उस खाने में सम्मिलित हो जाता है और अगर वही खाना गुस्से में बनाया जाए, फिर आप कहेंगे हाँ सर गुस्सा भी सम्मिलित हो गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारा जो माइंड होता है ना, उसके केवल 2% हिस्से पे ही वैज्ञानिक काम कर पाए हैं। कुछ समझ आई आपको मेरी? जो 98% हिस्सा है, 98% हिस्सा, उसमें वाइब्रेशन है, उसमें एनर्जी है। अच्छी एक बात बताइए, अगर ये आज कंप्यूटर बना है ना, लैपटॉप बना है, मोबाइल बना है और ये एआई बना है, ये कहाँ से बना है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ से बना है भई? नहीं सोच रहे? ये वहाँ से बना है, ये माइंड की उपज है भई। आप जैसा सोच रहे हैं वो चीज़ें वहाँ आपके सामने आ रही हैं। अभी एग्ज़ाम्पल के लिए समझना, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं ब्रेकअप में था और पता नहीं आपकी वीडियो कहाँ से आ गई। मैंने कहा सर्च की होगी इस तरीके की वीडियो। नहीं सर, मैं तो सर्च कर ही ना रहा। बस स्क्रॉल कर रहा था, यूट्यूब चला रहा था, लेकिन आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई और जब मैं आपकी वीडियो देखने लगा और सेम वही कंडीशन जो मेरे रिश्ते में थी, वही दर्द जो मेरे रिश्ते में था, वही प्रॉब्लम्स जो मेरे रिश्ते में थी। अब हैरानी की बात यह है, आप जानते हैं उसके पास वो सब चीजें कैसे पहुंची हैं? उसके माइंड को ट्रैक कर चुका है एआई। जब आप जानते हैं कि ये सब चीजें दिमाग बना सकता है, क्या किसी के माइंड को कंट्रोल हम नहीं कर सकते एनर्जी से? एनर्जी ही काम करती थी पहले भाई। लोग ये भी कहते हैं आज भी भाई हिचकी आ रही है, हाँ आ रही है। ये हिचकी जो आ रही है आपको, उसका मतलब आपको कोई याद कर रहा है। कुछ समझ आया आपको मेरी बात? इसका मतलब आपको कोई याद कर रहा है। भाई एक बात बताओ, जब आप इन चीजों को मानते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्यों नहीं मानते हैं? जो लोग करेंगे उनके लिए काम करेगी और जो नहीं करेंगे उनसे मुझे कोई, मैं नहीं मानता उनके जीवन में तकलीफ हो क्या हो उनकी टेंशन, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बात को थोड़ा आगे की सुनना, बड़ी गहरी बात अब बताऊंगा मैं आपको। मेरे पास एक कॉल आया था अब से लगभग 6 महीने पहले। ये एक कॉल नहीं, इस तरीके की मेरे पास बहुत सारी कॉल आ चुकी हैं जिनमें एनर्जी ने काम किया है। इस बंदे का जो काम था, ये एग्रीकल्चर का काम करता था। बड़ा बेहतर नॉलेज इसको थी। इसके पास एक फैक्ट्री थी जहाँ पर पौधे तैयार किए जाते थे और उनको ये सेल करता था। अब सेल करता था तो ठीक-ठाक इनकम थी। थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने ही कहीं जानकारी में किसी एक महिला से इसका कॉन्टैक्ट था। महिला इसकी लाइफ में रही, लेकिन फैमिली में कुछ झगड़े हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई और उस प्रॉब्लम के चलते वो महिला इसकी लाइफ से चली जाती है। पैसा इसने बहुत सारा खर्च किया था। अब महिला के पास तो ना तो मोबाइल था,
भाई मोबाइल कहाँ था? अशिक्षित महिला थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ महिला, मोबाइल नहीं चलाना जानती थी और था भी तो छोटा मोबाइल था, वो छोटा मोबाइल भी उससे छीन लिया गया था उसके बच्चों के द्वारा। अब हैरानी की बात ये थी जो मैं आपको बताने वाला कि भई इस बंदे को मैंने कहा भई देखो ये वाइब्रेशन है और इस वाइब्रेशन को आप कंटिन्यू उसको भेजिए। इसने कहा सर ऐसे तो मैंने बहुत सारे मैंने कहा कि भई ये जादू टोना नहीं है। उसने कहा सर मैंने बहुत सारे तांत्रिकों को बहुत पैसा दे दिया है और सब तांत्रिक मुझसे पैसा ले जाते हैं। लेकिन सर कुछ होता नहीं, मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों को पैसा दे दिया है। अब मैंने पूछा भई आप ज्योतिषियों को पैसा दें या तांत्रिकों को पैसा दें मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैंने तरीका बताया है इसको आप यूज़ करके देखना 100 के 100% नहीं 200% काम करेगा। उसने इस जो तरीका मैंने आपको बताया है मैंने एक वीडियो शूट करके उसके पास भेजा था और उसने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही किया। फिर उसने मुझे एक वीडियो बना के भेजा, सर मैं ऐसा करता हूँ। कैसे-कैसे मैंने बताया है कि सोने से पहले यानी 5 मिनट पहले सो जाना, यानी 5 मिनट के लिए आपको पहले बेड पर लेट जाना है, फिर वो आपको उठना है, उसके बाद 5 मिनट का टाइम देना है। तो वो सब उसने किया। हैरानी की बात ये है कि 5 डेज़ के बाद उस लेडीज़ का कॉल इसको आ जाता है किसी दूसरे नंबर से और उससे मिलने के लिए बोलती, मैंने कहा नहीं अभी मत मिलना। वो इतनी परेशान हो जाती, कभी इससे कॉल करती है, कभी उससे कॉल करती है, कभी इसके नंबर से कॉल करती है, कभी उसके नंबर से कॉल करती है। हैरानी की बात ये होती है कि पूरे तरीके से वाइब्रेशन काम कर गई। और यही बात नहीं, मेरे पास एक महिला की कॉल आई थी, उसकी एज थी लगभग 47। उसी की जानकारी में एक बंदे से उसका रिलेशनशिप था, ठीक-ठाक एक्स्ट्रा मैरिटल में थे वो दोनों, ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल में था। 100 के 100% क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशन जो थी ना, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब आज की एज में जो 20-30 के होते हैं, उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इमोशन बहुत ज़्यादा होता है उस एज में। तो इमोशन पूरे तरीके से काम करता है और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि उसको तड़पाने का उससे बेहतर तरीका दुनिया में कोई नहीं है। चाहे आप यूज़ भी कर लेना, काम करेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो क्या मैंने बताया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।